बच्चे हो, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जो कि है लिंग यानी कि जेंडर। तो आज इस क्लास में हम जानेंगे कि लिंग की जो परिभाषा है वो और उसके प्रकार यानी टाइप्स कितने होते हैं और उनकी भी डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होती है और कुछ एग्जाम्पल्स कि आप शब्दों के द्वारा कैसे पहचान सकते हो कि वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। ठीक है, तो आइए, जो आज का हमारा टॉपिक क्या है, लिंग। आप देख रहे होंगे लिंग इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद लिंग की परिभाषा दी गई है, मैं रीड कर रही हूं, आप भी रीड कीजिए। संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। अब देखिए क्या है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वो क्या है, पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का, तो उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। यानी आपको क्या करना होगा, जो शब्द होते हैं, शब्द वर्ड, उनको अच्छे से पहचानना होगा कि वो स्त्रीलिंग जाति का है या फिर पुरुष पुल्लिंग जाति का है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें पता है नहीं, तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमें जो शब्द दिया गया है या फिर हम सुनते हैं या फिर रीड करते हैं, पढ़ते हैं या लिखते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि उस शब्द का मतलब क्या है। वो शब्द हमें अच्छे से पहचानना आना चाहिए कि ये स्त्रीलिंग में जाएगा या पुल्लिंग में जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सभी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जाते हैं, नहीं, हमें शब्द को अच्छे से मतलब पहचानना होगा, तब हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जो सिर्फ किस में आते हैं, पुल्लिंग में ही इंक्लूड होते हैं, उसी में आते हैं। ठीक है, तो क्या करना है हमें, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि पुरुष जाति है या फिर स्त्री जाति, इसमें सिर्फ शब्द को पहचानना है। ठीक है, जिससे उसकी जाति का पता चल सके कि पुरुष है या फिर स्त्रीलिंग है। अब इसमें बताया गया है लिंग। लिंग के प्रकार यानी कि दो उसके प्रकार होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। दो होते हैं, याद रखना। कितने भेद होते हैं लिंग के, दो। क्या क्या होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहां पर आप देख रहे हैं क्या दिया गया है, पुल्लिंग की परिभाषा दी गई है। पुरुष जाति शब्द, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे अब इसमें क्या कहा गया है, जो पुरुष जाति का बोध कराते हो, ठीक है, पुल्लिंग, जो सिर्फ पुरुष जाति का बोध कराते हो, ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं, पुल्लिंग। जो सिर्फ क्या बताते हो, पुरुष जाति का बोध कराते हो, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, पुल्लिंग। अब एग्जांपल के लिए देखिए, यहां पर दिया गया, आपने एक शब्द रीड किया, यहां पर देखो मोर। मोर क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अगर इसी की जगह मैं आपको बता दूं, दूसरा शब्द है, तू मोरनी, तो क्या हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग में चला जाएगा। तो इसीलिए तो कहा है कि शब्द को अच्छे से पहचानो। अब है चूहा। चूहा क्या है, एक वर्ड, शब्द है, और किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। अगर इसी के स्थान पर दूसरा शब्द आपको दे दिया जाए, चूही या चूहिया, क्या होगा फिर, वो स्त्रीलिंग में इंक्लूड होगा। हाथी, हाथी क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, तो ये एक पुल्लिंग शब्द है। मैंने आपको बताया ना, बस शब्दों से ही आपको पहचान कर उनको बताना है कि वो स्त्रीलिंग में आते हैं, पुल्लिंग में, इत्यादि। अब इसके बाद है स्त्रीलिंग। इसमें क्या है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द, इसमें भी सेम वही है, शब्द बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिससे आपको ये पता चले शब्द रीड करने से, पढ़ने से, लिखने से कि ये स्त्रीलिंग है, तो उसको क्या कहेंगे, जो स्त्री जाति का बोध करा रहे हो उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। अब जैसे माली, माली, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। दादी, जो ग्रैंड मदर होती है, दादी, क्या है, ये स्त्रीलिंग है, स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं यहाँ पर। शेरनी क्या है, स्त्री जाति। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। अगर मैं इसी की जगह आपको शेरनी की जगह शेर अगर शब्द दे दूं, क्या दे दूं, शेर, तो किस में आएगा ये,
पता है, मैंने बताया ना, शब्द को ध्यान से देखो। शेर पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए क्या है ये पुरुष जाति। पुरुष जाति का बोध करा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा। और वही अगर मैं आपको शेर भी दे दूंगा तो ये किसमें आएगा, स्त्री जाति। ये फिर स्त्री जाति में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, लड़का शब्द है, ठीक है, लड़का शब्द है, शब्द से पहचानना है। अब लड़का क्या है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग? ये पुल्लिंग है, क्योंकि पुरुष जाति का बोध करा रहा है। वहीं इसके सामने अपोजिट देखिए क्या लिखा है, लड़की, यानी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, तो स्त्रीलिंग। नाना, नाना है शब्द, तो क्या है, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, यानी कि पुल्लिंग। नानी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो, स्त्रीलिंग। वैसे सेम क्या है, मॉर्निंग, क्या दिया गया है, मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या हो गया, एक शब्द, पहचानो किस जाति का है, पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, तो ये उसका हो जाएगा उसमें मोर। मोर क्या है, अभी मैंने बताया था, मोर एग्जाम्पल में आया भी था। मोर है पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो पुल्लिंग। माता स्त्री जाति का बोध करा रहा है ये शब्द, तो स्त्रीलिंग। पिता, पिता पुरुष जाति का बोध करा रहा है, यानी कि पुल्लिंग। नेक्स्ट, बिल्ला, ठीक है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो ये पुल्लिंग। बिल्ली स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं यहाँ पर, तो स्त्रीलिंग। दादा पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, दादी स्त्री जाति का। तो इसमें क्या है, ये शब्द ही तो है ना। शब्द को क्या किया हमने, देखा, पढ़ा, रीड किया, है ना, यही तो किया है, और उसको पहचाना कि ये स्त्रीलिंग में आया है या फिर पुल्लिंग में। तो यही होता है लिंग में भी, कि ऐसे शब्दों को पहचानना कि ये स्त्रीलिंग में है या फिर पुल्लिंग में है, और ऐसे ही शब्दों को पहचानना होता है, और फिर उसी को क्या कहेंगे हम, लिंग कहते हैं। और लिंग के कितने प्रकार होते हैं, दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग में क्या होता है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, और पुरुष मतलब यानी पुल्लिंग में सेम वही पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं पुल्लिंग। और फिर आपके कुछ एग्जाम्पल है, शब्दों को पहचान कर आप अच्छे से अच्छे क्या कर सकते हो, लिंग का जो आपका जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, उसको समझ सकते हो। अगर आपको इसमें कुछ समझने में या कुछ आपको नहीं आया है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपको अच्छे से और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। और आप ये वीडियो जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपको अगर समझ आ गया ये टॉपिक, तो आपके फ्रेंड्स को जरूर ये टॉपिक समझ आए। और हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और ऐसे ही लाइक करिए, बरकरार रहिए हमारे चैनल के साथ। ठीक है, थैंक यू।